तो आज हम संख्या पद्धति से फिर संख्या पद्धति चैप्टर है, इससे फिर आज हम नया सवाल पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सवाल हम बताएंगे एकदम आसान तरीके से। आप मेरे वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। थोड़ा वीडियो को देखिए ध्यान से और अपने बच्चों को दिखाइए कि कैसे पढ़ाते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि पढ़ाने का तरीका कैसा है। तो बच्चों हम सवाल पे आते हैं। देखो सवाल कितना आसान है। सिर्फ सवाल जो है एग्जाम में जो देता है ना, सिर्फ 19-20 करके देता है। कहीं पे लॉसो है, कहीं पे मौसो है, उसी को आज हम हल करेंगे। देखो सवाल क्या है। सवाल है कि 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात है। यानी कि पहले दिया हुआ है लघुत्तम समापवर्तक और उसके बाद दिया हुआ है महत्तम समापवर्तक। तो हम जो हल करेंगे तो अनुपात जो लिखेंगे उसको पहले लॉसो को लिखेंगे, फिर मौसो को लिखेंगे। सवाल पे आते हैं। देखो दिया कितना है 5, तो पहले हम 5 को लिखेंगे। कितना को? 5 को। 5 को लिख दिए और 15 को लिखेंगे और 20 को लिखेंगे। इस सवाल को बनाने से पहले इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड निकालते हैं इसलिए तभी मेरा लॉसो और मौसो ज्ञात होगा। तब देखो 5 को लगाएंगे, 5 एकम 5। अब 15 है तो 3 पचे 15। 20 है तो 20 है तो 2 से लगेगा, इसलिए कि इसके अंत में 0 है। 2 से लगाओ तो 10 हो गया, फिर 2 से लगाओ तो 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5 से 5 एकम 5, यहाँ पे 5 एकम 5 लगा सकते हो, जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे। HCF और LCM ज्ञात करने के लिए इसको हम लिखेंगे। तब सबसे पहले 5 को निकाले हैं तब 5 लिखेंगे। 5 को कितना लिखे? 5 गुना 1 तो लिख देंगे 5 गुना 1। फिर कितना है जी? 15। फिर 15 को लिखेंगे। तो 15 को हम निकाले हैं 3 गुना 5 गुना 1। फिर हम कितना निकाले हैं? 20। तो 20 को 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। अब हम बताए थे कि HCF यानी कि HCF निकालने के लिए मुझे जोड़ा लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? जोड़ा। तो जोड़ा आप जैसे कि दो दिया रहता 5, 15, तो हम 2 को जोड़ा लगाते। इसमें 3 अंक दिया हुआ है 5, 15 और 20। तो हम क्या करेंगे? 3 को जोड़ा लगाएंगे। तब इसमें जोड़ा खोजो। देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। बाबू ये तीनों 5 मिला करके हम एगो 5 लिखेंगे, तभी निकलता है HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। अब इसके बाद जितना छूटल बढ़ल जितना है सब लिख दो, यानी कि LCM निकालने के लिए जितना बचा हुआ अंक है। तो देखो सबसे पहले तीनों 5 मिला करके जो लिखे हैं ये एगो 5 लिख दी। ठीक है, फिर गुना। अब देखो 3 है 3 लिख दी, 2 है 2 लिख दी, फिर 2 है फिर 2। अब तो नहीं बचल है। एक इसलिए नहीं लिखते हैं कि एक को जितना से भी गुना करोगे एक ही हो। अब देखो, अब इसको गुना करो। 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। 5 तिया 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60। यानी कि बाबू मेरा LCM निकल गया कितना? 60। अब हम ऑप्शन पर आते हैं कि ऑप्शन इसका कितना है। देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 5:1, दूसरा अनुपात है 4:3 और तीसरा अनुपात है 11:1, चौथा है 12:1 और मेरा HCF 5 निकला है, LCM 60 निकला है। सबसे पहले देखो सवाल में लॉसो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लॉसो। यानी कि सवाल में LCM दिया हुआ है। तो LCM हम जो लिखेंगे पहले 60 को लिखेंगे। ठीक है,
और फिर मोसो दिया हुआ है, यानी कि HCF दिया हुआ है। तो अनुपात में है तो अनुपात लिख दिए। HCF कितना है? 5। ठीक है। अब 60:5 है, इसको काटो 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 बरहे 60। अब इसका जो उत्तर है 12:1 निकला है। यही चीज फंसाने के लिए दिया जाता है कि अगर कहोगे कि सर कि HCF मेरा 5 निकला है, LCM 60 निकला है, तो हम बताए थे कि थोड़ा घुमा के क्वेश्चन देता है बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब काटोगे नहीं तो उसका उत्तर कहां से निकलेगा जी? इसको तो काटना पड़ेगा ना। अब ये एक चीज और समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है? यही सेम क्वेश्चन रहेगा कि इसका तो हम उत्तर निकाल दिए कि इसका उत्तर ई हो गया 12:1। अगर यही क्वेश्चन में लिखा रहता कि 5, 15 और 20 के मौसो और लौसो का अनुपात है, यानी कि लौसो के जगह पर मौसो लिख देता और मौसो के जगह पर लौसो लिख देता, तो इसका उत्तर हो जाता 1:12। ठीक है। सवाल समझ में आ गया कि थोड़ा घुमा के देता है कि या लौसो की जगह मौसो भी दे देगा और मौसो की जगह लौसो भी दे देगा। अगला सवाल हम बता रहे हैं, वो भी बहुत ही अच्छा सवाल है। तो बाबू अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि क्वेश्चन है कि घातांक निकालना है। अब घातांक क्या होता है, क्वेश्चन को हम सवाल बनाने से पहले हम घातांक को समझेंगे कि घातांक होता क्या है। ठीक है, सवाल पे आए। देखो सवाल क्या है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है? घातांक क्या है? घातांक का मतलब होता है, जैसे देखो 5 है, इसके ऊपर पावर 4 है, जैसे ऑप्शन नंबर 1 हो गया। दूसरा है 4 के पावर 3 है। हम जो निकालते हैं गुणनखंड, जैसे मानो कि 25 है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, 5 के 5 से लगा तो हम 25 लिख दिए, तो 5 गुना 5 हो गया। 5 मेरा कितना बार आया है? 2 बार, तो यानी कि 5 का पावर 2 हो गया। ये जो ऊपर पावर होता है इसी को हम बाबू घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। एक बार एगो सवाल बना लो, इसी से आधारित जितना क्वेश्चन है आंख मूंद करके बना लो। दोबारा इस सवाल को बनाने की जरूरत नहीं है कि घातांक सर समझ कितना कहता है कि सर जी हमको घातांक समझ में नहीं आता। वही समझाने के लिए हम बहुत आसान तरीका से बता रहे हैं। ठीक है, कि किसी भी जैसे ये पावर है उसी को हम कहते हैं घातांक। हम सवाल पे आते हैं, फिर से एक बार हम सवाल को रिपीट करते हैं। ठीक है जी, तो देखो सवाल क्या कह रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है। तो वही पावर हमको निकालना है, पावर निकालना है। तो 625 का हम क्या निकालेंगे? पहले गुणनखंड। गुणनखंड निकालने के लिए ये सबसे पहले देखना पड़ता है कि कितना से लगेगा। तो हम ये भी चीज पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 होगा वह 2 से लगेगा, अन्यथा 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, 7 से लगेगा। ट्राई कर लीजिए। देखिए अब 5 है तो 2 से तो पहले ही नहीं लगेगा। अब 3 से देखो, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 दूना 6, कट गया, इसमें शेष नहीं बचा। 3 अठे 24, इसमें एक शेष बच गया, यानी कि 3 से नहीं लग रहा है। अभी 5 से लगाओ, 5 एकम 5, 1 हो गया। अब 5 एकम 5 हो गया, 6 में से 5 गया, 1 बचा। कितना बचा? 1। 1 और 2 कितना हो गया? 12। तब 12 हो गया, तो 5 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तब 5 दूना 10।
तो 12 में से हम 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। 2 और 5 कितना हो गया? 25। और 25 5 का पहाड़ा में कितना बार में आता है? 5 बार में। तो 5 25। आ गया समझ में? एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं इसको हम कैसे लगाए हैं। देखो 5 का पहाड़ा एक बार पढ़े, पहला अंक लिए तो 5 एकम 5। 6 में से 5 को घटाएं तो 1 हुआ। एक जो मेरा शेष बचा, शेष 1 और 2 12 हो गया। तो 12 में है 5 दूना 10, 3 मरतबे लगाते तो 15 हो जाता। 10 2 मरतबे लगाए तो 12 में से हम 10 को घटाएं तो कितना बचा? 2। 2 और 5 कितना हो गया? 25। 5 25। यहां जितना मर्तबे हम लगाए हैं वही लिखे। अब इसको एक और तरीका से चेक करो, जैसे देखो 625 है, इसको 5 से भाग करो, तब समझ में तुमको आ जाएगा कि हम कैसे लगाए। देखो 5 से 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, ये 2 ले लिए, 5 दूना 10, 2 0 2 कट गया 25, 5 25। यही लिखा है ना जी। तो यही इसी में हम इसको भाग कर दिए। ये ट्रिक होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे हम लगाए हैं। अब देखो ये 125 है, तो फिर 5 से लगाएंगे। 5 दूना 10, 12 में से 10 गया, 2 बच गया, 2 और 5 25, 5 25। फिर 5 से लगाएंगे 5। अब ये जो हम 625 जो है, पहले 625 को लिखेंगे बराबर, ये जितना लगाए हैं मर्तबे उसको हम लिख देंगे। तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 5 कितना बार में लगा है? 1 2 3 4, 4 बार में लगा है, हम 4 बार लिख देंगे। तो 5 का पावर 4 हो गया। ये जो 4 बार लगा है तो 5 का पावर 4 हो गया। ये जब पावर बताए, हम क्या बताएं? घातांक। तो इसका पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? ये तीसरा हो जाएगा, इसका उत्तर 4 हो जाएगा। ऐसा सवाल एक बार बना लो, 2 3 4 बार रिवीजन कर लो, और भी सवाल बना करके प्रयास करो, आसान तरीका से बन जाएगा। ठीक है, तो बाबू ये सवाल पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। हर एक साल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देता है। इसको शॉर्टकट तरीका से हम बनाना सीखेंगे, इसलिए कि एग्जाम में सिर्फ गोला घेरना रहता है 1 नंबर में, उसी हिसाब से सवाल को बनाएंगे। सवाल बनाने आएगा तभी ना गोला घेरेगा जी, सबसे बड़ी बात तो यही है। सवाल पे आते हैं। देखो सवाल क्या है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 में से प्रत्येक से भाज्य है वह संख्या। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब स्क्वायर, क्या कह रहा है? स्क्वायर, जो 16 20 तथा 24 से भाज्य, भाज्य मतलब पूरा पूरा कट रहा है। तो अब देखो, तो पहले पूर्ण वर्ग संख्या खोजेंगे कि इस ऑप्शन में कौन है। तो पहला ऑप्शन है 240। 240 किसी का स्क्वायर नहीं है। 1640 का स्क्वायर है, किसका है? 40 का। 24 सा भी 100 किसी का स्क्वायर नहीं है, और 3600 जो है इस 60 का स्क्वायर है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 पहले नंबर गलत है, ऑप्शन नंबर 3 ये पहले नंबर गलत है। अब मेरा बच गया है 1600 और 3600, इसी दोनों में से एगो उत्तर होगा। उत्तर कैसे हम निकालेंगे? 16 20 और 24 से दोनों को भाग देंगे, जो तीनों अंक से कट जाएगा वही उसका उत्तर होगा। अब देखो 16 जो है, पहले इसको हम 1600 से भाग देंगे, इसको जी 16 है, इसको हम 1600 लिखें। 16 एकम 16 कट गया, ये 0 0, यहां भी लिख सकता है। यानी कि कट गया 16 से। 20 से चेक करेंगे,
कितना को 1600 को। 20 8 160, ई कट गया, ई कट गया, 0 0। अब इसको हम क्या करेंगे 24 से चेक करेंगे। कितना से 24 से। कितना को 1600 को। 24 पंचे 120 होता है। 24 छक्का गुना करो, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 और 2 14, 144। अब इसको घटाओ, 0 में से 4 नहीं जाता है, इसको हम दहाई लेते हैं। एक दहाई 10 हुआ, 10 में से 4 गया 6 हो गया। अभी 6 जो है 5 बन गया, 5 में से 4 गया 1 हो गया, ई कट गया। फिर ये 0 है, ये हम 0 ले। फिर 160 है, यानी कि 6 मरतबे हम फिर लगाएंगे तो 144 हो। फिर 10 में से 4 गया 6, 5 में से 4 गया 1, कट गया। अभी 16 बचा, यहाँ 24 है, दशमलव लेंगे 0 होगा, यानी कि 24 से 1600 नहीं कट रहा है, यानी कि 3600 इसका आंसर होगा। अब इसको हम प्रूव करेंगे कि सच में उत्तर सही है कि गलत है। देखो अब 3600 को हम क्या करेंगे 16, 20 और 24 से भाग दें। 3600 लिख दिए, 16 दूना 32, 6 में से 2 गया 4, ई कट गया 0, 16 दूना 32, 0 में से 2 नहीं जाएगा, इससे एक दहाई लिए, 10 में से 2 गया 8, कट गया 0, 16 पंचे 80, यानी कि 3600 1600 से कट रहा। अब हम किससे काटेंगे 20 से, तो 20 से भाग करेंगे 3600, एक मरतबे लगाएंगे 20 से, तो 20 हो गया, 6 में से 0 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 0, 20 8 160, कट गया कट गया, ये 0 है 0 लिख दिए, ये 0 है यहाँ भी 0। अब 20 से भी कट गया, अब हम इसको किससे करेंगे 24 से। 24 से ज्ञात करो 3600 को। 24 से का 24, 2 मरतबे लगाओगे तो 48 हो जाएगा, तो नहीं लगेगा, एक मरतबे लगेगा। 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, ये 0 है, लेकिन 24 पंचे 120 होता है, गुना करके चेक कर लेंगे, ये तीनों कट गया, ये 0 है, ये 0, ये 0। ठीक है, यानी कि इस सवाल में यही स्पष्ट होता है कि 16, 20 और 24 जो है ये 3600 तीनों से कट रहा है, तो यही इसका उत्तर है। आज के लिए बाबू इतना ही इस वीडियो में है। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि सवाल थोड़ा ही पढ़ो, समझ के पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, एक बार में बनाओ, सवाल बनना चाहिए, और इससे आधारित गाइड में क्वेश्चन खोजो, बनाओ, ट्राई करो। नहीं बनता है कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।